सोनम, जल्दी से चाय दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज चाय नहीं बन पाएगी। चाय नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि चाय के लिए दूध नहीं है। अरे दूध तो मैं लाया था ना कल शाम को, पूरे 3 लीटर। कहाँ चला गया? अरे जाएगा कहाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, फट गया। 3 लीटर दूध फट गया? अरे फ्रिज में नहीं रखा था क्या? क्या क्या रख दे उस बित्ते भर के फ्रिज में? इतना बड़ा परिवार है और फ्रिज ये डिब्बिया भर का रख रखा है। बस नाम का फ्रिज है घर में, कोई सामान रखने की इसमें जगह ही नहीं होती। 1000 बार कहा है आपसे कि एक बड़ा फ्रिज ला दो, लेकिन आपके कान पर कौन सा जूं रेंग रही है? किसी को भी फर्क कहाँ पड़ता है इस घर में? झेलना तो हमें पड़ रहा है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अभी मम्मी जी आएंगी मुंह पर हाथ रखती हुई, हाय राम मेरे बेटे बिना चाय के ऑफिस जा रहे हैं। ये सबको दिखता है इस घर में 3 लीटर दूध का नुकसान हो गया, लेकिन हम दोनों का जो दिन रात की नींद और चैन उड़ा हुआ है उसकी किसी को चिंता नहीं। अरे रात में भी नींद खुल जाए तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है, कहीं फ्रिज से बाहर छूट गया सामान खराब तो नहीं हो गया। अरे काव्या, कल रात को तो मैंने रात में 1 बजे उठकर दूध उबाला था, लेकिन देख ले फिर भी फट गया। भाभी मैं तो कह रही हूँ, जब किसी को इस घर में फर्क ही नहीं पड़ता तो हम क्यों अपनी नींद खराब करें। मैं तो कल से बिल्कुल टेंशन लेने वाली नहीं हूँ, जो सड़ता है सड़े मेरी बला से। अरे 1 कप चाय क्या मांग ली तुम दोनों से? ऐसे ततैये की तरह आकर डंक मारने लगी जैसे तुम्हारे छत्ते में हाथ डाल दिया हो किसी ने। चाय नहीं पिलानी तो ना पिलाओ, सुबह सुबह दिमाग खराब तो मत करो। देख रही है ना भाभी, बस सुनने से ही इन दोनों को इतना कष्ट हो रहा है और हम तो रोज ये झेल रहे हैं। हमारे मन से भी तो पूछो। अरे चलो दीपक भैया, हम अपने काम पर चलते हैं। इन दोनों देवरानी जेठानी को तो बात बात पर मुंह नोचने की आदत हो गई है। अच्छा, हम मुंह नोच रहे हैं? सोनम की बात का जवाब दिए बगैर नवल और दीपक टिफिन लेकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद, अरे भाभी ये फ्रिज में इन छोटी छोटी कटोरियों में भरकर क्या रखा है? अब समझ में आया, कोई भी सामान रखने को फ्रिज में जगह क्यों नहीं बचती। मुझे तो पता ही नहीं इन कटोरियों में क्या है। मम्मी जी पता नहीं 3-3 दिन पुरानी सब्जियां रखकर बैठी रहती है। तुम तो जानती हो ना मैं बासी खाती हूँ ना खिलाती हूँ। हाँ, मैं सब जानू तुम दोनों को। राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों देवरानी जेठानी की। मिनट में लड़ मरोगी, मिनट में इतने मिठास हो जाएगी कि एक दूसरे के पेट में ही घुस जाओ। तुम दोनों तो बड़े राजा महाराजा के घर से आई हो ना कि बासी ना खाओगी। अरे भाई, हम तो गरीब बाप की बेटी हैं और यूं अन्न बर्बाद करना हमारे बाप ने तो सिखाया कौन नहीं। इसलिए जो भी फ्रिज में रखा है ना चुपचाप रखा रहने दे। इस कटोरी में चटनी रखी है और उसमें जो 3 दिन पहले हलवा बना था वो रखा है, और उस प्लास्टिक के डिब्बे में मैंने परसों का राजमा रखा है। मम्मी जी, बात अमीरी गरीबी की नहीं है। आपने ये 4-4 चम्मच खाना बचाकर जो फ्रिज में रखा है, उससे जो चीजें जरूरी है उनके लिए भी फ्रिज में जगह नहीं बन पा रही। आप ऐसा करो, ये बासी आधी कटोरी सब्जियां बाहर निकालो तो हम कुछ जरूरी सामान इस पे रख दे। वैसे भी आज इतना सारा आटा बच गया है, फ्रिज में नहीं रखा तो ये भी खराब हो जाएगा। ऐसा है कि आटा उतना ही गूंथा करो जितने की जरूरत हो। और अब तुम दोनों साइड में हो जाओ। चलो, मुझे ये टमाटर का सूप फ्रिज में रखने दो। फ्रिज में तो आटा जाएगा, आप सूप बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दो। सबसे जरूरी चीज होती है दूध, इसलिए फ्रिज में बस दूध जाएगा। सुबह भी दीपक जी बिना चाय के गए हैं, अब मैं दूध को खराब नहीं होने दूंगी। अपना अपना सामान फ्रिज में रखने के लिए तीनों सास बहुओं में जोरदार बहस होने लगती है। ठीक है, अगर मेरा सामान फ्रिज में नहीं रखा जाएगा तो किसी का भी नहीं रखा जाएगा। खड़े रहो सब अपना अपना सामान हाथ में लेकर। ऐसा है ना काव्या, तुम देवरानी हो इसलिए अपनी लिमिट में रहो। आज तो मैं ही अपना सामान रखूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे मैं रोकूंगी तुझे। ये ले रख दिया हमारा सूप, अब तू बिगाड़ ले। मेरा क्या बिगाड़ेगी? बिगाड़ तो मैं लूंगी, मुझसे पंगा लिया है ना आपने। मैं भी आज खाना बनाने से रही। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अब जब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं मिल जाता, मैं रसोई में पैर नहीं रखने वाली। मैं भी नहीं बनाने वाली। इस रोज रोज की झिकझिक से मन उब गया है मेरा तो। अब या तो इस फ्रिज की प्रॉब्लम सॉल्व कराओ या फिर होटल से खाना मंगवा कर खा लो। मैं तो आज धरने पर बैठ रही हूँ। दोनों बहुएं अपना अपना निर्णय सुनाकर अपने कमरों की ओर निकल गई। अरे मैंने भी बिना बात के इन दोनों से पंगा ले लिया। दोनों की दोनों मुंह फुलाए बैठी हैं। अब क्या करूं? चाय का समय हो रहा है और ये दोनों मुंह बिचका कर निकल गई। लगता है आज खुद ही चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। चाय के बाद, अरे नवल बेटा, आज खाना नहीं बना है तो तुम बाहर से कुछ लेते हुए आना। ये दोनों तो रसोई में पैर भी नहीं रख रही। अरे सुबह भी हम बिना चाय पिए ही निकल गए थे और अब आप कह रही कि बाहर से खाना ले आऊं। पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं?
इतने बड़े परिवार के लिए होटल से खाना लाना मतलब कम से कम 1200 रुपए का चूना लगना तय है। देख बेटा, तुम दोनों की बीवियां धरने पर बैठ गई हैं। कहती है जब तक बड़ा फ्रिज नहीं आ जाता रसोई में पानी भी गर्म नहीं करेंगी, खाना बनाना तो दूर की बात है। पता नहीं क्या मुसीबत है। माँ आप रुको, मैं भैया से बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। नवल और दीपक घर पहुंचकर, देखो सोनम, अभी मेरा हाथ तंग चल रहा है। ऐसे अचानक से फ्रिज कैसे ला सकते हैं? ऐसे बचकानी बातें करते हुए तुम्हें कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए था। मुझे ना आप समझदारी का पाठ पढ़ाना बंद कर दो। आप 5 साल हो गए आपसे नया फ्रिज खरीदने को कहते हुए, लेकिन इस घर में तो सबने कानों में रुई लगा रखी है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। 5 साल में परिवार में 3 नए बच्चे जुड़ गए, हम 6 से 9 हो गए, लेकिन आप लोग बड़ा फ्रिज नहीं ले पाए। भाभी मैंने तो सोच लिया है, अब तो डील होगी डील। फ्रिज आएगा तो खाना बनेगा वरना नहीं बनेगा। दोनों देवरानी जेठानी के हठ देखकर दीपक और नवल घर से निकल जाते हैं। भैया लगता है इस बार बात हाथ से बाहर निकल गई है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सही बताऊं तो इसी महीने टैक्स पे किया है। मेरी तो पहले ही कमर टूटी हुई है, अभी तो बिल्कुल जेब खाली है। सारी बात पैसों पर आकर ही तो अटक जाती है। अरे मैं भी तो सालों से इसीलिए टाल रहा हूँ ना, क्योंकि बड़े फ्रिज के लिए पैसे भी तो बड़े लगेंगे, और इतने रुपया अचानक कहाँ से लेकर आऊं? ऐसा करते हैं, EMI पर एक बड़ा सा फ्रिज ले लेते हैं, ये दोनों भी खुश हो जाएंगी और सुबह शाम की लड़ाई भी बंद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं तो बात तो इन दोनों की ठीक ही है ना। हम 9-10 लोगों के परिवार में वो छोटा सा फ्रिज आखिर कब तक साथ निभाएगा। घर में फ्रिज का झगड़ा बंद करने के लिए दोनों भाई एक फ्रिज की दुकान में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो उन्हें सबसे बड़ा फ्रिज दिखाई देता है उसे किश्तों पर खरीद कर घर की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद, काव्या जल्दी से कुछ मीठा बना लो। बोला ना मैं धरने पर बैठी हुई हूँ, मीठा खट्टा कुछ नहीं बनाने वाली आज। अरे भाग्यवान, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा नया फ्रिज आ रहा है तब भी नहीं बनाओगी। क्या क्या बात कर रहे हो? फ्रिज आ रहा है? कहाँ है? रिक्शा वाला लेकर आता ही होगा, हम दोनों बुक करके आए हैं। सोना भाभी जल्दी आओ, हमारा फ्रिज आ रहा है। ऐसा करते हैं, कुछ स्पेशल बना लेते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है वाकई आज तो। थोड़ी देर में रिक्शा वाला फ्रिज लेकर आता है। अरे भाभी, इतना बड़ा फ्रिज ले आए ये लोग तो। बाबा बाबा बाबा, मजा ही आ गया। और उसका फ्रीजर तो देखो कितना बड़ा है। मैं तो रोज इसमें आइसक्रीम जमाऊंगी। आइसक्रीम क्या, तुझे तो गर्मी भी बहुत लगती है ना, तू इसी में सो जाया करना। फ्रिज में कौन सोता है? कैसी बात करती हैं भाभी आप? अरे मजाक कर रही हो, लेकिन सच्ची ये फ्रिज तो इतना बड़ा है कि हमारी सारी शिकायत ही दूर हो गई। अरे अब तो मैं किचन के मसाले, मैदा, सूजी भी फ्रिज में ही रखूंगी, बार बार कीड़े पड़ने के कारण खराब हो जाते थे। हाँ भाभी, और मैं अपने लिपस्टिक और लिप बाम रखने के लिए भी फ्रिज में जगह बना लूंगी। गर्मियों में बिल्कुल बेकार हो जाती थी। और आपको पता है, अब मैं पोटैटो क्यूब भी बनाकर फ्रिज में रखूंगी, उससे ना डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं। मुंगेरी लाल के सपने पूरे हो गए हो, तब जरा ये भी सोच लो कि इतने बड़े पहाड़ जैसे फ्रिज को रखोगी कहाँ? बात तो मम्मी जी की बिल्कुल सही है। अरे इतना बड़ा फ्रिज रखेंगे कहाँ? किचन में तो वैसे भी जगह नहीं है, वहाँ तो छोटा वाला फ्रिज ही बड़ी मुश्किल से आ पाता था। अगर रसोई में इतना बड़ा फ्रिज रख देंगे तो रसोई में से आने जाने की भी जगह नहीं बचेगी। किचन में तो ये फ्रिज नहीं आ पाएगा। ऐसा करते हैं, आप दोनों के कमरे में से किसी भी कमरे में ये फ्रिज रखवा लेते हैं। अरे मेरे कमरे में तो बिल्कुल जगह नहीं है। बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल के बाद जगह कितनी बचती है कमरे में जो उस पर फ्रिज रख लूँ? वैसे भाभी आपका कमरा मेरे कमरे से थोड़ा बड़ा है। ऐसा करते ये फ्रिज ना सोनल भाभी के कमरे में ही रखवा देते हैं। बढ़िया आई मेरे कमरे में फ्रिज रखने वाली। अरे मेरा कमरा 1st फ्लोर पर है और किचन ग्राउंड फ्लोर पर। अब फ्रिज से सामान निकालने के लिए क्या बार बार सीढ़ियां चढ़कर मेरे कमरे में जाओगे? काव्या तुम नीचे रहती हो इसलिए फ्रिज तुम्हारे कमरे में ही जाएगा। बड़ी चालाक हो भाभी आप, बड़ी सफाई से बच निकली हैं। ठीक है, अगर मेरे कमरे में फ्रिज रखा जाएगा ना तो उसमें सिर्फ मेरा ही सामान जाएगा। आप लोगों का कोई भी सामान रखने नहीं दूंगी। जो कष्ट झेलेगा मेवा भी उसे ही मिलेगा। वैसे ना माँ जी, काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके कमरे में जगह ही कहाँ है, और उसके कमरे में फ्रिज चला गया तो बच्चों को खेलने की भी जगह नहीं बचेगी। एक आइडिया है मेरे पास। आपके कमरे में तो कोई ज्यादा सामान भी नहीं है, क्यों ना फ्रिज आपके कमरे में रख दिया जाए। फ्रिज आपके कमरे में रहेगा तो किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। क्या मेरे कमरे में? बड़े चालाक है दोनों के दोनों। खुद तो साफ बचकर निकल गई और पूरी की पूरी बाजी मेरी ओर घुमा दी। अब मुझे ऐसा फंसा दिया है कि मना भी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, रख लो।
काफी देर तक सलाह मशवरा करने के बाद निर्मला और दोनों बहुएं मिलकर फ्रिज को निर्मला के कमरे में फिक्स कर देते हैं। बड़ा फ्रिज आ जाने के कारण घर में सब बहुत खुश थे और सबने अपना अपना कुछ न कुछ सामान उसमें लाकर रख दिया। सारा काम खत्म करने के बाद सभी लोग सोने चले गए थे। निर्मला की भी आंख लग गई थी। तभी किसी के दरवाजा पिटने की आवाज उसे सुनाई देती है। अरे काव्या बहू, इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी जी, वो मुन्ना ना जरा चॉकलेट मांग रहा था। चॉकलेट सारी फ्रिज में रखी हुई है ना, तो चॉकलेट लेने आई थी। अच्छा ठीक है, ले जाओ। निर्मला दरवाजा बंद करके लेटती है कि थोड़ी देर बाद फिर उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। वो उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने फिर से काव्या खड़ी है। अरे तुम फिर आ गई, अब क्या हो गया? सॉरी मम्मी जी, आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैंने ना फ्रीजर में आंखों के ऊपर लगाने के लिए पोटैटो क्यूब्स रखे थे, बस वही लेने आई थी। उससे लगाकर थोड़ा मसाज कर लेती हूँ। अच्छा जो भी लेना है जल्दी लो, और भगवान के लिए अब दोबारा मत आना। माफ कीजिए मम्मी जी, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। आप ना आराम से सो जाइए। निर्मला दरवाजा बंद करके जैसे ही आंख बंद करती है, थोड़ी ही देर में फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज। अब की बार तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। पैर पटकते हुए वो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने सोनम खड़ी है। अरे क्या नाटक बना रखा है तुम लोगों ने? हर मिनट में कोई ना कोई दरवाजा खुलवाने के लिए चला आता है। चैन से सोने भी दोगे या नहीं? अरे मम्मी जी, क्या हो गया? मैं तो अभी अभी आई हूँ। उससे पहले भी कोई आया था क्या? हाँ बेटा, अब तुम अकेली बहू तो हो नहीं, एक बहू और भी है हमारे घर में। तुमसे पहले दो बार आकर गई है, अब 2 बार तुम भी आओगी, है ना? नहीं, मैं 2 बार नहीं आने वाली। मुझे बस अपना लिप बाम चाहिए था। बाहर रखने से ना पूरा पिघल के खराब हो जाता है। वैसे मम्मी जी, आपको एक सलाह दूं? अब दरवाजा बंद करके क्यों सो रही हैं? ऐसा करिए ना, दरवाजा खुला ही छोड़ दीजिए। फिर आपको बार बार उठकर दरवाजा खोलने और बंद करने की मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। नहीं, मुझे दरवाजा बंद करके सोने की आदत है। दरवाजा खुला रहेगा तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। तुम्हें जो भी सामान लेना है लो और मेरी जान छोड़ो। अब तो ये रोज का हो गया था। दोपहर हो या रात, जैसे ही निर्मला सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटती, कोई ना कोई फ्रिज के बहाने आकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटा देता। 1 सप्ताह के अंदर ही निर्मला के सब्र का पैमाना छलक गया था। ऐसा है, फ्रिज को आज के आज मेरे कमरे से बाहर निकालो, वरना मैं उसे उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। ऐसा क्या हो गया माँ? क्यों इतनी नाराज हो रही हो? पहले तो आप तीनों ने बड़ा फ्रिज लाने के लिए पूरा घर सर पर उठा रखा था, और अब उसे बाहर फेंकने की बात कर रही हैं। अरे मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। जिस दिन से यह फ्रिज मेरे कमरे में आया है, 1 मिनट भी चैन से नहीं रही मैं। इन लोगों ने पूरा दिन कोई ना कोई फ्रिज में से सामान लेने के बहाने आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटा है। अरे थक गई हूँ पूरा दिन दरवाजा खोल खोल कर। इसलिए अभी क्या अभी इस फ्रिज को मेरे कमरे से बाहर निकालो। मैं अभी से 1 मिनट भी अपने कमरे में नहीं रख सकती। लेकिन माँ, अगर आप फ्रिज अपने कमरे में नहीं रखेंगी तो फ्रिज जाएगा कहाँ? इस छोटे से घर में फ्रिज को रखने की जगह भी तो नहीं बन पा रही है। तो बेटा ये बात तो तुम्हें फ्रिज खरीदने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। फ्रिज खरीदते समय तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी, तब तुमने ये बात नहीं सोची कि इतना बड़ा फ्रिज रखेंगे कहाँ। गलती तो हुई है माँ, लेकिन अब फ्रिज आ ही गया है तो इसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा है, तुम दोनों अपने अपने कमरों में ले जाकर एडजस्ट करो। मैं तो हाथ जोड़ चुकी हूँ। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं अपने कमरे में फ्रिज रखने दूंगी। निर्मला के फ्रिज अपने कमरे में रखने से मना करने के बाद बारी बारी से दोनों बहुएं भी फ्रिज को अपने कमरों में ले जाती है, लेकिन हर बार जगह कम होने की दिक्कत के कारण फ्रिज वहां से भी बाहर आ जाता है। देखिए, हम मानते हैं कि हमने ही कहा था कि हमें बड़े फ्रिज की जरूरत है, लेकिन ये भी तो नहीं कहा था कि आप इतना बड़ा फ्रिज ले आओ कि उसे रखने के लिए घर में जगह ही ना बने। अब आप इस मुसीबत को लेकर जाओ और दुकान पर वापस करके आओ। हमें नहीं चाहिए ये फ्रिज। अरे आप लोगों का दिमाग खराब है क्या? कौन सा दुकानदार ऐसा होगा जो सामान घर लाने के 20 दिन बाद उसे वापस ले लेगा? हम लोग किस्तों पर ये फ्रिज लेकर आए हैं। अब तुम इस फ्रिज को रखो या फेंको, किस्त तो हमें भरनी ही पड़ेगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा करते हैं, हम किसी को कम दाम पर बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे ना, उनसे एक छोटा फ्रिज खरीद लेंगे। वैसे तो ये बहुत ही वाहियात आइडिया है कि अपना 40,000 का फ्रिज आधे दाम में बेचकर एक छोटा फ्रिज खरीद ले, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा। ठीक है, आज ही जाकर दुकानदार से बात करता हूँ। अगर कुछ कम पैसों में वो ये फ्रिज वापस लेने को तैयार हो जाए तो उसी दुकान से हम दूसरा फ्रिज उठा लेंगे। नवल और दीपक दुकानदार के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या समझाते हैं, पर दुकानदार तो टस से मस नहीं होता और 40,000 के फ्रिज को अंत में वो बेचारे 25,000 में बेचकर एक छोटा फ्रिज लेकर अपने घर वापस आते हैं। आप लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना।
तो बेचारी बहुओं के साथ वही हुआ और फ्रिज के नुकसान की भरपाई दोनों बहुओं ने अपनी अपनी गुल्लक फोड़ कर की। घर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि एक तरफ बड़ी बहू की रसोई और दूसरी तरफ छोटी बहू की रसोई और बीच में आंगन में फ्रिज, जहां दोनों अपना अपना सामान रखती। हमारे भारतीय घरों में, खास करके मिडिल क्लास घरों में, गृहिणियों के लिए फ्रिज उनका ब्रह्मास्त्र होता है, जिसमें दुनिया भर की चीजें, सब्जियां और भी न जाने क्या क्या भरा पड़ा रहता है। एक दिन फ्रिज खराब हो जाए, फिर देखो घर में कैसा बवाल होता है। अब आप ही सोचिए, अगर दो बहुओं के बीच घर में एक ही फ्रिज हो तो फिर तो फ्रिज पर हमें तरस ही आने लग जाएगा, है ना? और ऐसा ही कुछ हाल है प्रिया और कविता के घर का भी। उन दोनों की रसोई तो अलग अलग है, लेकिन फ्रिज एक ही है। भाभी, आज प्लीज आप बर्फ मत लीजिएगा, मुझे रात को लस्सी बनानी है। उस दिन भी हमें गरम गरम लस्सी पीनी पड़ी थी, इस बार तो ऐसा मत कीजिएगा। अब देख, मैं बोल नहीं सकती, घर में मेहमान आ जाते हैं तो शरबत बनाने के लिए बर्फ तो लगती है। ये क्या मुसीबत है? माँ जी देखिए ना, भाभी हमेशा ऐसा ही करती हैं। फ्रिज में उनका सामान ही इतना रहता है कि मुझे तो कुछ रखने का मौका ही नहीं मिलता। अरे रे रे रे, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माँ जी, परसों इसने आधी फ्रिज अपनी बनाई हुई चटनियों से भर रखी थी। तो भाभी उस दिन मैंने दही बल्ले बनाए थे, इसलिए हरी चटनी, मीठी चटनी, इमली की चटनी, दही, ये सब तो रखना ही पड़ेगा ना फ्रिज में, बाहर तो सब कुछ खराब हो जाता। और आप मेरी क्या बात कर रही हैं भाभी? शुक्रवार को, हाँ, शुक्रवार को आपने सारी फ्रिज को टमाटर से भर दिया था। अरे माँ जी, उस दिन मुझे टमाटर इतने सस्ते में मिल गए थे बाजार से, तो मैं 5 किलो ले आई। अब गर्मी है बाहर तो सारे टमाटर खराब हो जाते, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिए। इससे ना बस मौका चाहिए कि कैसे ये फ्रिज पर कब्जा कर ले। अरे बस करो तुम दोनों, यह फ्रिज नहीं हो गया कोई जायदाद हो गई। जब देखो इस पर हक जमाने के लिए लड़ती रहती हो दोनों। अरे तुम दोनों को पता है, जब तुम दोनों को फ्रिज का उपयोग करना है तो एक दूसरे के साथ समझौता करना चाहिए। थोड़ी जगह तुम उपयोग कर लो, थोड़ी तुम कर लो। मैं तो समझती हूँ माँ जी, पर भाभी नहीं समझती। वो जानबूझकर अपना ज्यादा सामान फ्रिज में रख देती है जिससे मैं ना रख पाऊँ। हाँ, जैसे तुम तो कुछ रखती नहीं है ना फ्रिज में। लो, फिर शुरू हो गई दोनों। प्रिया और कविता के बीच आए दिन फ्रिज को लेकर झगड़े होते ही रहते थे और आए दिन घर में कुछ न कुछ होता रहता था। अरे रे, अब क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो दोनों? देखिए ना माँ जी, मैंने कल यहाँ आइसक्रीम रखी थी, मेरी सहेलियाँ घर पर आने वाली थी उनके लिए, और जब मैं उनके लिए फ्रिज से आइसक्रीम लेने गई तो देखा कि आइसक्रीम तो रवि और पिंकी खा रहे हैं। मेरी कितनी बेइज्जती हो गई मेरी सहेलियों के सामने, क्या बताऊं। अरे मुझे क्या पता था कि आपने आइसक्रीम रखी है, मुझे लगा रवि ले आए होंगे इसलिए वो खा रहे होंगे, तो मैंने उन्हें रोका नहीं। और वैसे भी उस दिन सोनू ने भी मेरे आम खा लिए थे जो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, इसीलिए तो कहती हूँ एक और फ्रिज ले लेते हैं। हाँ माँ जी, अब तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक नई फ्रिज ले ही लेते हैं। ऐसे तो फ्रिज में बिल्कुल जगह ही नहीं बचती कुछ रखने के लिए। आधे से ज़्यादा जगह तो ये कविता ही ले जाती है। उस दिन भी मेरे बनाए हुए आलू खराब हो गए क्योंकि फ्रिज में रखने की जगह नहीं थी। हाँ माँ जी, प्रिया भाभी का सामान ही इतना होता है कि वो तो 2-2 दिन की सब्जियां भी फ्रिज में रख देती हैं, तो कहाँ से जगह बचेगी फिर? आप ही बताइए। ये ना कुछ भी बोल रही है माँ जी, ये खुद ब्रेड बटर जैम लाकर फ्रिज में रख देती है रोज, और वही रवि और पिंकी को देती है। और आपका क्या? आप भी तो कभी अंडे, कभी केक, कभी उबली हुई सब्जियां फ्रिज में रख देती हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए। हाँ तो तुम भी तो। बस करो तुम दोनों, जब देखो शुरू हो जाती हो। तुम दोनों के लिए फ्रिज का मुद्दा कश्मीर के मुद्दे से कम नहीं हो गया है। अब मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े सुनकर। आने दो रात को तुम दोनों के पतियों को, अब वही फैसला करेंगे कि कैसे इस मुसीबत का हल ढूंढना है। लीला ने तय किया कि रात को ये फ्रिज के मसले को हल करके ही रहेगी।
इसलिए उसने ये सारी बात अपने दोनों बेटों से करने का सोचा। रात को सब लोग साथ में बैठे हैं, तभी कविता चिल्लाते हुए आती है। भाभी, आपने मेरी ठंडे की बोतल बाहर क्यों रख दी? मुझे उसे ठंडा ही पीना था। अरे, तुम्हारे ठंडे की बोतल कितनी बड़ी थी? मुझे अपनी आइसक्रीम को जमाने के लिए रखना था तो मैंने बाहर रख दी। देखा रवि, भाभी हमेशा ऐसा ही करती है, मेरी चीजों को कभी फ्रिज में रखने ही नहीं देती। कितना झूठ बोल रही हो कविता तुम। दीपक, तुम्हें पता है उस दिन मैंने गुलाब जामुन रखे थे फ्रिज में ठंडा करने, तो इस प्रिया ने उसे हटाकर अपनी रबड़ी रख दी। तो गुलाब जामुन को तो आप गरम खा सकती हैं, पर रबड़ी को नहीं खा सकती। तो ठंडे में भी बर्फ डाल के पी सकते हो कविता, पर आइसक्रीम को तो ठंडा करना ही होता है ना। देखा रवि। अरे रे, बस करिए आप दोनों। फ्रिज की बात पर इतना क्यों ड्रामा कर रही हो? और नहीं तो क्या, तुम दोनों बच्ची हो क्या जो किसी चॉकलेट की बात पर लड़ रही हो? आज मैं तुम दोनों से इसी बात को लेके कहने वाली थी। चलो अच्छा ही हुआ तुम दोनों ने अपने सामने ही देख लिया। अब तुम दोनों ही इसका कुछ समाधान निकालो। मैं तो इन दोनों के रोज रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गई हूँ। मेरे ख्याल से हमें एक और फ्रिज ले ही लेना चाहिए अब। मुझे भी यही लगता है भैया। बाकी चीज़ों में थोड़ी बचत कर लेंगे, कटौती कर लेंगे, पर एक और फ्रिज ले ही लेते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी फ्रिज होगी तो परेशानी ही नहीं और ना ही झगड़े होंगे। दीपक और रवि ने थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर एक नया फ्रिज ले ही लिया, और इसे देखकर कविता और प्रिया भी बहुत खुश थी। अब तो घर में शांति होगी। देखना, दोनों ने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया होगा। अब दोनों के पास अपनी अपनी फ्रिज जो है। हाँ भैया, आज माँ भी आराम से सोई होगी, वरना पूरा दिन इन दोनों की किचकिच से परेशान हो जाती है। दीपक और रवि बात करते करते अपने घर पहुंचते हैं, जहां फिर से उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे अब क्या हो गया? अब तुम दोनों किस बात पे लड़ रही हो? देखिए ना जी, हमारी नई फ्रिज में जगह ही नहीं बची है जेली को रखने की। तो मैंने भाभी को कहा कि वो अपने फ्रिज में रख दे, तो वो नहीं मान रही। क्यों? जब मैंने तुमसे सुबह सुबह कहा था कि मेरी पुदीना चटनी को ठंडा करने को रख दो, तुम मानी थी क्या? मेरी फ्रिज तो बहुत छोटी है, जगह ही नहीं है उसमें चीजें रखने की। हाँ, हमारी फ्रिज भी बहुत छोटी है, मेरा आधा सामान तो बाहर ही पड़ा रहता है। इनका कुछ नहीं हो सकता भगवान।